साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आज हम रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के तहत लिया जाने वाला जो टॉपिक है वो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। तो साथियों, इस टॉपिक से आज का टोटल क्वेश्चंस कवर होंगे और जो यह सीरीज चल रही है टोटल रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू लिया जाने वाला जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है वो उसके लिए आप तैयार होते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई है? When was the first central administrative tribunal established? तो 1 नवंबर 1985, 1 नवंबर 1/11/1985 को इसकी स्थापना हुई है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? तो इसका जो आंसर है वो है न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाना, जिससे कर्मचारियों के सेवा संबंधी समस्याओं का कम पैसा में शीघ्रता से निपटाना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और टू मेक जुडिशियल प्रोसेस सिंपल फॉर एम्प्लॉइज सो दैट देयर ग्रीवेंस regarding service is resolved at year list without being expensive। तो ये आपका उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ में सदस्यों की संख्या कितनी है? What is the number of members in principal bench of Central Administrative Tribunal? तो इसमें कुल मिला के 11 है। कितना है? 11 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में किस प्रकार के मामलों को निपटाया जाता है? What type of cases are dealt in Central Administrative Tribunal? तो सचिवालय या न्यायालय या आरपीएफ या सेवानिवृत्त सशस्त्र बल के कर्मचारियों के मामले और औद्योगिक संबंधों के मामले। केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज वर्किंग इन सेक्रेटरीट्स, कोर्ट्स, आरपीएफ, रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस एम्प्लॉइज एंड केसेस रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष विवाद की तारीख से आवेदन करने की अवधि क्या है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्प्यूट बिफोर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? तो 1 ईयर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 ईयर या 1 साल। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन करने के लिए कितनी फीस का भुगतान किया जाता है? हाउ मच फीस इज टू बी पेड फॉर मेकिंग एप्लीकेशन बिफोर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? तो 50 रुपीज़। कितना? इसका आंसर हो जाएगा 50 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली प्रतियों की संख्या कितनी है? What is the number of copies of application that has to be submitted before Central Administrative Tribunal? तो 6 पूर्ण सेट, 6 फुल सेट। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में प्रशासनिक सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? व्हाट इज एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? तो 62 ईयर्स, 62 वर्ष या 62 ईयर्स।
क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? वेयर इज द प्रिंसिपल बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल लोकेटेड? तो नई दिल्ली या न्यू दिल्ली, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा प्रारंभिक चरण में दिए जाने वाली अंतरिम राहत की अवधि क्या है? What is the duration of interim relief given at initial stage by Central Administrative Tribunal? तो 14 दिन या 14 डेज। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुपालन की अवधि क्या है यदि ऐसे आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाती है? What is the duration for compliance of orders of Central Administrative Tribunal if no appeal is made against such orders? तो 180 दिन 180 डेज। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने की अवधि क्या है? व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर फाइलिंग रिव्यू पिटीशन बिफोर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? तो 30 दिन से पहले, बिफोर 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ विशेष अवकाश याचिका किस अदालत के समक्ष दायर की जा सकती है? स्पेशल लीव पिटीशन अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैन बी फिल्ड बिफोर विच कोर्ट? तो उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश के खिलाफ विशेष अवकाश याचिका SLP दायर की जा सकती है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए स्पेशल लीव पिटीशन SLP अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैन बी फिल्ड? तो अनुच्छेद 136 आर्टिकल 136, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? What is the age of retirement of chairman and vice chairman of Central Administrative Tribunal? तो 65 ईयर्स इसका एज है। क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? देन आर्टिकल 320A। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के खंडपीठ की संख्या क्या है? व्हाट आर द नंबर्स ऑफ बेंचेज ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? तो 17 है, 17 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मंडल स्तर पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ अपील करने का फैसला कौन कर सकता है? इन रेलवे विच अथॉरिटी एट डिविजनल लेवल हैज़ द powers to decide against appeal of orders of central administrative tribunal? तो अपर मंडल रेल प्रबंधक, एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर, ADRM, इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, अध्यक्ष सहित सभी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्यों की कुल संख्या क्या है? व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ऑल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इंक्लूडिंग चेयरमैन? तो 66। कितना है?
66 है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 की किस धारा के तहत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर किया जा सकता है? अंडर विच सेक्शन ऑफ CHG एक्ट 1985 एन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड बिफोर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? देन अनुभाग 19 या सेक्शन 19 इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 तक ही है टोटल क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।